हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, आज मैं आपको सेल्फ स्टडी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ये वीडियो है। चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड हिंदी में समझाऊंगा सभी क्वेश्चन का, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो। तो ये वाला चैप्टर मैं आपको बता दूं विद ट्रिक्स, मैंने नोट्स से करवाया है अपने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले वो नोट्स देखिए, उसके बाद ही आपको इसकी चैप्टर की अच्छी तरह समझ आएगी। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने टिक से बड़ा बढ़िया करवाया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की सबसे ऊपर वाली रेंज कौन सी, जो मैंने बताया था नोट्स में, हिमाद्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक। तो बेसिकली ये आपको तभी अच्छी तरह समझ आएंगे जब आप मेरी ट्रिक्स वाली वो सीरीज़ देखोगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द हिमालय कार्ड यंग फोल्ड माउंटेन। इनको यंग माउंटेन क्यों बोला जाता है। द हिमालय आर नॉट वेरी ओल्ड, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। दे आर ऑफ रिसेंट बर्थ, मतलब इनका जन्म का मतलब है इनकी जो शेप है अभी नई नई बनी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सो दे आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। इसलिए इसको दर्जा दिया गया है कौन सा, यंग फोल्ड माउंटेन्स का। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मतलब चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 8598 मीटर। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात अगर आती है तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो इंडिया की बात थी, कंचनजंगा वर्ल्ड में है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो बेसिकली माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा बचपन से, वर्ल्ड की हाईएस्ट है, उसकी हाइट है 8848 मीटर। तो लोकल इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये कहाँ पर सिचुएटेड, कहाँ पर है, नेपाल में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सिक्स क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग। मैंने ट्रिक से बढ़िया करवाया हुआ चैप्टर, ठीक है, आपको बढ़िया समझ आ जाएगी। तो बेसिकली आपने नेम बताना है हिमालय का, जो तिस्ता और दिहांग नदियों के नाम है, उसके बीच है, कौन सा है, असम हिमालय, वो उसका नाम क्या है, असम हिमालय। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज़ लोकेटेड बिटवीन काली एंड सतलुज रिवर। काली नदी और सतलुज रिवर की जो बीच में जो हिमालय कौन सा है, कुमाऊं हिमालय। इसको याद रखने का मैंने तरीका बताया था आपको, एक बता ही देता हूँ अभी सैंपल के लिए। तो काली मतलब जो फेस काला हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा लोग कमाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो काली काला हो जाता है, उसका फेस ब्लैक हो जाता है। ये बात सत्य है, सतलुज। आई होप ये आपको ये ट्रिक अच्छी लगी। तो ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको करवाया वहाँ पर। 8th क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का मतलब, रेंज वर्ड होता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ों की बात की जाए, उसको क्या बोला जाता है, रेंज। आई होप ये रेंज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हिमाचल हिमालय में कौन कौन सी लॉफ्टी सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पाई जाती है। तो द पीर पंजाल रेंज सबसे बड़ी है, ठीक है, ये सबसे लंबी हाइट की है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कि नेम द हिमालय रेंज बिटवीन। हिमालय की वो वाली रेंज बतानी है जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाई जाती है। अगर आप मेरे नोट्स देखते हो तो आपको क्वेश्चन अपने आप या रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिमाचल और लेसर हिमालय उसको बोलते हैं, जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं। 10th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में गारो भी रिवर है, खांसी भी रिवर है, जैंतिल भी रिवर है, हिल्स गारो भी हिल है, खांसी भी हिल है, जयंतिका भी हिल है, कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय में। तो मेघालय में गारो, खांसी और जयंतिल, ठीक है, ये हिल्स पाई जाती है, पहाड़ियों के नाम है जो आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे आता है डून्स के ऊपर, मैंने ये ट्रिक से करवाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डून्स मेड अप। डून्स किससे बनते हैं, गिव एन एग्जांपल, उसकी एग्जांपल देनी है। तो डून्स आर मेड ऑफ ग्रेवल एंड एलुवियल सॉइल, ग्रेवल एक सॉइल का नाम है, एलुवियल भी मिट्टी का नाम है, उससे बनते हैं। ये कौन सा, इसकी एग्जांपल क्या है, देहरादून वैली, एग्जांपल ऑफ डून। इस देहरादून जो है डून्स की एग्जांपल में आती है। डून्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स में बड़ी अच्छी तरह समझाया है।
ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है, पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब भी आ रही होगी आई होप, पर अच्छी तरह ट्रिक से आ जाएगी आपको। तो हेलो क्वेश्चन है, वाई आर द नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन मतलब नॉर्थ के मैदानी इलाके, प्राइमरीली एंड एग्रीकल्चर बेल्ट। नॉर्थ के जो इलाके होते हैं जैसे पंजाब, उसको एग्रीकल्चर बेल्ट क्यों बोला जाता है, क्यों मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है। द नॉर्थ प्लेन्स हैव ए थिक सॉइल, थिक मतलब बड़ी मोटी सॉइल होती है, बड़ी फर्टाइल होती है, ठीक है। कवर्ड कंपोज ऑफ फाइन सिल्ट एंड एलुवियम ब्रोड डाउन, वहाँ पर सिल्ट भी मिट्टी गारा वगैरह होता है जो बड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है, और एलुवियन टाइप की सॉइल होती है बाय हिमालयस रिवर। हिमालय की रिवर क्या करती है, वहाँ से बहुत सारे जो अच्छी मिट्टी लेके आती हैं साथ, और वहाँ पर बिछा देती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो बेसिकली इसीलिए वहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर बेल्ट। 13 क्वेश्चन है, हाउ इज़ द नॉर्थ प्लेन डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन रिलीफ। रिलीफ फीचर के आधार पे नॉर्थ प्लेन कितने भागों में बांटी गई है, तो 4 भागों में। तो फर्स्ट का नाम है बंगर, सेकंड इज़ टेरी, थर्ड वन इज़ ए भंगर, ये है बाबर, और ये सॉरी भंगर था, और लास्ट वन इज़ ए खद्दर, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ ही नाम याद रखने पड़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है आता है डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। ये मैंने बड़ी बढ़िया तरीके से ट्रिक से करवाया, आप वहाँ से देख लें। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नंबर्स ऑफ चैनल। याद रखने का तरीका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब एक बड़ी नदी से ना बड़ी सारी छोटी नदियाँ निकलती हैं तो उस बड़ी नदी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ पर लिखा है ना स्प्लिट मतलब टूट जाना, बड़ी नदियों में टूट जाता है। दीज चैनल आर नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, उस चैनल को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी की, हुगली नदी, मेघना नदी आर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा किस नदी से बनी है, हुगली एंड मेघना। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है दोआब के ऊपर। दोआब क्या होता है, जब दो नदियाँ आपस में मिलती है, जिस जगह पर मिलती है उसको दोआब बोला जाता है, ठीक है। वट इज़ द मीन बाय दोआब, द लैंड बिटवीन टू रिवर इज लोकलाइज एंड नोन एज दोआब। जो दो नदियों के बीच वाला लैंड होता है उसको बोला जाता है दोआब। वट इज़ द टहरी जोन, टहरी जोन क्या है, इट इज़ अ जोन नेक्स्ट टू बाबर। एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया, एक बाबर एरिया के बिल्कुल आगे पाया जाता है, जोन विच इज़ वेटी एंड मार्शी, जो गारे से भरा होता है उसको क्या बोला जाता है, टहरी जोन। दिस इज़ थिक फॉरेस्ट कवर, अब जहाँ पर गारा होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा आएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाएंगे, एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जंगली जानवर भी पाए जाएंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, बड़ी मेहनत से बनती है ये सीरीज़। तो अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए भंगर, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट, भंगर क्या है, एलुवियल जो सोइल है वो 2 पार्ट्स में आगे बढ़ती है, भंगर और खद्दर, ठीक है। सबसे पहले है भंगर, द ओल्डेस्ट एलुवियल सोइल, जो सबसे पुरानी एलुवियल सोइल है नॉर्दर्न प्लेन्स की, उसको बोला जाता है भंगर। और खद्दर क्या होता है, द यंगर एलुवियल सोइल, मतलब एलुवियल सोइल की जो ओल्डेस्ट है फॉर्म उसको बोला जाता है भंगर, और जो नई है, लेटेस्ट है, यंगर है, उसको क्या बोला जाता है, खद्दर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद कुछ टर्म्स हमने बतानी है, पेपर में आ सकती है। वेस्टर्न घाट में क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द लोकल नेम ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के इलाकों को महाराष्ट्र में और कर्नाटका में क्या बुलाया जाता है, शहाद्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट के याद रखना। जो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर है वहाँ पर क्या बुलाया जाता है, अनिमलाई एंड काराडोम, ये हिल्स बोला जाता है, ऐसा नाम बोला जाता है। और तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, तमिल में में बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियों के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, मैंने पूरी ट्रिक से आपको करवाया होगा, आपको एक बार देख लोगे ना आपको कभी भी भूलोगे नहीं। तो डेक्कन प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक मतलब चोटी कौन सी है, एनी मुडी, ANAIMUDI, आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, कहाँ पर है, केरला में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अरावली हिल। अरावली हिल, जो अरावली के पहाड़ है उनके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं, ठीक है। ये क्या है, एरोडेड हिल है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, एरोडेड हिल से ये बनते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम, गुजरात से लेके दिल्ली तक फैले हुए हैं, इन ए
साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट से लेके और साउथ नॉर्थ ईस्ट से लेके, मतलब सभी जगह फैले हुए हैं ये। और कहाँ से लेके कहाँ तक, गुजरात और दिल्ली से, गुजरात से लेके दिल्ली तक फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बर्चन, ठीक है। डिफाइंड बर्चन। बर्चन क्या होता है, पहले तो ये देखो, मिट्टी का जो ऐसे शेप बन जाती है उसको क्या बोला जाता है, बर्चन। तो इसको ध्यान से समझो। पहले तो आप ये पिक्चर देखो, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। इट इज़ ए क्रीस्ड शेप। क्रीज शेप क्या होती है, ऐसी शेप जो मिट्टी ऊपर उभरी होती है। सैंड ड्यून। सैंड ड्यून का मतलब होता है मिट्टी के टीले, ठीक है। विद शेप्स ऑफ द श्रैम्पटिंग पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अब ये मिट्टी क्या है, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ झुकी होती है, तो इस शेप को क्या बोला जाता है, बर्चन, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसको याद रखने का तरीका है, ऐसी मिट्टी की शेप में बच्चे बड़ा खेलते हैं, तो बर्चम ये वाली शेप। अगला कॉन्सेप्ट आता है बाय विच नेम, कौन से नेम में कोस्टल प्लेन इज़ नोन एज। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है, समुंदर के किनारों में पाए जाने वाले इलाके। ये मैंने बड़े अच्छे से तरीके से कराए हैं। तो नॉर्थ पार्ट में क्या बोला जाता है, नॉर्थन सर्कर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्थ में उसको नॉर्थ सर्कस नाम दिया गया। साउथर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। तो साउथर्न पार्ट को कोरोमंडल बोला जाता है, नॉर्थर्न पार्ट्स को नॉर्दर्न सर्कर, सरकार, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, इसके पीछे कार है, CAR। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर कोरल पोलरस, ठीक है। कोरल क्या होते हैं, कोरल जो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको बोला जाता है कोरल। तो कोरल क्या होते हैं, आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शॉर्ट लिव मतलब ज़्यादा समय तक नहीं रहते। विच लिव इज़ कॉलोनीज, कॉलोनीज में रहते हैं, और उनकी कॉलोनीज को क्या बोला जाता है, कोरल रीफ। ये पूछा भी गया था, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में भी है। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो बेसिकली ये याद ही रखना पड़ेगा। आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो सारी तरफ पानी से घिरा होता है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, नेम द माउंटेन रेंज विच बाउंडेड। ऐसी माउंटेन रेंज के बारे में बताना है, बाउंडेड सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसको समझो, नॉर्थ ये वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सी माउंटेन हिल ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो अरावली हिल्स, ठीक है। आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये हो गए 26 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट से आपको बढ़िया अच्छे से समझ आएगा। पहले आप नोट देख ले, उसके बाद इसके ऊपर आप आ जाएँ, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।